हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वीके मैम जी सेंटर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में जीके जीएस से संबंधित प्रश्नों का हल करेंगे। तो हम लोग का आज का जो प्रश्न है, हम लोग देखते हैं कौन सा प्रश्न है। आज का पहला प्रश्न है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है जोसेफ प्रिस्टले, ऑप्शन बी है आर्यभट्ट, ऑप्शन सी है मैडम क्यूरी और ऑप्शन डी है हेनरी बेकुरेल। तो जो रेडियो एक्टिविटी किरणें थी, इनका खोज किसने किया था? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा बताना है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आप लोग बताएंगे। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हेनरी बेकुरेल। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया? तो इसका ऑप्शन ए है रोंटगन, ऑप्शन बी है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी है जोसेफ लिस्टर और ऑप्शन डी है जोसेफ प्रिस्टले। तो एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था बताना है। इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ए बी सी डी में से ऑप्शन सी सही होगा, जोसेफ लिस्टर। अगला प्रश्न है, 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है चंद्रशेखर, ऑप्शन बी है सीवी रमन, ऑप्शन सी है होमी जहांगीर भाभा और ऑप्शन डी है हरगोविंद खुराना। इस प्रश्न का जो सही आंसर कौन सा होगा बताना है। चंद्रशेखर होगा, सीवी रमन होगा, होमी जहांगीर भाभा होगा या हरगोविंद खुराना होगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा सी होगा, होमी जहांगीर भाभा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। E बराबर MC स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह सूत्र है E बराबर MC स्क्वायर। ऑप्शन ए है अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन बी है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन सी है गैलीलियो और ऑप्शन डी है चार्ल्स डार्विन। तो यह जो सूत्र है E बराबर MC स्क्वायर, इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन ने E बराबर MC स्क्वायर का प्रतिपादन किया। अगला प्रश्न है, सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए है आइंस्टीन ने, ऑप्शन बी है डार्विन ने, ऑप्शन सी है डाल्टन ने और ऑप्शन डी है कैवेंडिश ने। तो सापेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था बताना है। इसका आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में से कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? तो बताएंगे आप लोग। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है बंगलोर में, ऑप्शन बी है अहमदाबाद में, ऑप्शन सी है त्रिवेंद्रम में और ऑप्शन डी है दिल्ली में। तो इसरो जो है वह कहाँ स्थित है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, ये बहुत प्रसिद्ध नाम है, इसको बताना है यह कहाँ पे है। तो इसका ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा होगा? ऑप्शन ए बंगलोर, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी त्रिवेंद्रम, ऑप्शन डी दिल्ली। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बंगलौर। अगला प्रश्न है, चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? ऑप्शन ए है 1933, ऑप्शन बी है 1930, ऑप्शन सी है 1830 और ऑप्शन डी है 1998 में। तो जो नोबेल पुरस्कार होता है चंद्रशेखर वेंकट रमन को, यह कब मिला था? तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा बताना है। तो चारों ऑप्शन में से इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, 1930 में हुआ था। अगला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है रदरफोर्ड, ऑप्शन बी है आइंस्टीन, ऑप्शन सी है डाल्टन और ऑप्शन डी है चैडविक ने। इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा बताना है कि परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। तो इसमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए रदरफोर्ड, बी आइंस्टीन, सी डाल्टन और डी चैडविक। तो जो परमाणु का नाभिक है इसका खोज करने वाले जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम बताना है। तो इस चारों ऑप्शन में ऑप्शन ए जो है वह सही हो जाएगा, रदरफोर्ड ने इसकी खोज की थी। अगला प्रश्न है, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है रमन सीमा, ऑप्शन बी है चंद्रशेखर सीमा, ऑप्शन सी है मेघनाथ साहा सीमा और ऑप्शन डी है रदरफोर्ड सीमा। तो जो सूर्य का द्रव्यमान है 1.4 गुने के द्रव्यमान को क्या कहा जाता है बताना है। इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसका ऑप्शन बी जो है वह सही होगा, चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी?
तो इसका ऑप्शन ए है जगदीश चंद्र बोस, ऑप्शन बी है आर्यभट्ट, ऑप्शन सी है वेंकट रमन और ऑप्शन डी है हरगोविंद खुराना। तो कैस्कोग्राफ नामक जो यंत्र है इसके खोजकर्ता का नाम बताना है। 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है बताएंगे। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, जगदीश चंद्र बोस। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। 13वां प्रश्न है, किसने बताया कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। तो इसका ऑप्शन होगा ए आर्यभट्ट, ऑप्शन बी है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी है चार्ल्स डार्विन और ऑप्शन डी है गैलीलियो। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है, इस बात को किसने बताया था। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा बताना है। तो इस बात को आर्यभट्ट ने बताया था, तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए है जेम्स चैडविक, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है रदरफोर्ड और ऑप्शन डी है आइंस्टीन। न्यूट्रॉन की खोज करने वाले का नाम बताना है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसको न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था। तो इसमें चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा। चैडविक होगा, न्यूटन होगा, रदरफोर्ड होगा या आइंस्टीन। तो इसका ऑप्शन ए सही है, जेम्स चैडविक। अगला प्रश्न है, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन ए है जॉन मिल्टन, ऑप्शन बी है जॉन डाल्टन, ऑप्शन सी है कॉपरनिकस और ऑप्शन डी है रदरफोर्ड। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन कौन सा होगा कि परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, ये बताना है। तो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले जो थे उनका नाम क्या है। तो इस चारों ऑप्शन में से वो कौन है बताना है। तो इन चारों ऑप्शन में से जो बी ऑप्शन है सही होगा, जॉन डाल्टन। इन्होंने परमाणु सिद्धांत को बताया। अगला प्रश्न है, द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज किसकी रचना है। ऑप्शन ए है चार्ल्स डार्विन की, ऑप्शन बी है रदरफोर्ड की, ऑप्शन सी है मैडम क्यूरी की और ऑप्शन डी है जेम्स चैडविक की। तो द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज या जो बुक है इसका जो राइटर है वो कौन है। इन चारों ऑप्शन में से कौन हो जाएंगे बताना है। डार्विन है, रदरफोर्ड है, क्यूरी है या जेम्स चैडविक। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए है 20 फरवरी, ऑप्शन बी है 28 जनवरी, ऑप्शन सी है 31 मार्च, ऑप्शन डी है 28 फरवरी। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा बताना है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो इन चारों ऑप्शनों में से जो सही होने वाला ऑप्शन है वह है डी, यह 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की। ऑप्शन ए है नील बोहर ने, ऑप्शन बी है ग्रेगरी मेंडल ने, ऑप्शन सी है हेनरी कैवेंडिश ने और ऑप्शन डी है हेनरी बेकुरेल ने। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन कौन सा होगा बताना है आप लोगों को। ए बी सी डी में से कौन सा आंसर सही होगा। तो हाइड्रोजन तत्व की खोजकर्ता जो है वह हेनरी कैवेंडिश हैं। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रक्त परिवहन की खोज किसने की। ऑप्शन ए है विलियम हार्वे, ऑप्शन बी है जोसेफ आस्पर्डीन, ऑप्शन सी है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन डी है लैंड स्टेनर। तो जो रक्त परिवहन है इसके खोजकर्ता का नाम बताना है कौन है। तो इसमें जो ऑप्शन 4 दिया गया है इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा तो बताएंगे आप लोग। ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, विलियम हार्वे ने रक्त परिवहन की खोज की। अगला प्रश्न है, एक्सरे की खोज किसने की थी। ऑप्शन ए है रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन बी है WC रोंटगन ने, ऑप्शन सी है आर्यभट्ट ने और ऑप्शन डी है हरगोविंद खुराना ने। एक्सरे जो है उसकी खोजकर्ता का नाम बताना है, किसने किया था एक्सरे की खोज। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रॉबर्ट हुक, WT रोंटगन, ऑप्शन सी आर्यभट्ट और ऑप्शन डी हरगोविंद खुराना। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, WC रोंटगन। अगला प्रश्न है, गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया। ऑप्शन ए है न्यूटन ने, ऑप्शन बी है गैलीलियो ने, ऑप्शन सी है कॉपरनिकस ने, ऑप्शन डी है हेनरी बेकुरेल ने। तो जो गति का जड़त्व नियम है इसको बताने वाले जो है वो कौन है। तो इस 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। न्यूटन, गैलीलियो, कॉपरनिकस और बेकुरेल। तो जो गति का जड़त्व का सिद्धांत है उसको बताने वाले हैं वो है गैलीलियो। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, गति के नियम किसने दिया।
ऑप्शन ए है न्यूटन ने, ऑप्शन बी है गैलीलियो ने, ऑप्शन सी है रदरफोर्ड ने और ऑप्शन डी है चार्ल्स डार्विन ने। तो गति का जो नियम था इसको किसने दिया था बताना है। न्यूटन ने दिया था, गैलीलियो ने दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था और डार्विन ने दिया था। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? 4 ऑप्शन में से गति का जो नियम है इसको किसने दिया था? इन 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन ए है सही होगा, न्यूटन ने दिया था। अगले प्रश्न में हम लोग आते हैं, भारत का वर्ड्समैन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है होमी जहांगीर भाभा को, ऑप्शन बी है बीरबल साहनी को, ऑप्शन सी है डॉक्टर सलीम अली को और ऑप्शन डी है मेघनाथ साहा को। तो भारत का वर्ड्समैन किसे कहा जाता है? तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? भारत का वर्ड्समैन किसे कहा जाता है? इन 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन बताना है। वो सही ऑप्शन कौन सा है? तो इसका ऑप्शन जो सी है, डॉक्टर सलीम अली, उनको भारत का वर्ड्समैन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकी कोड की खोज किसने की? ऑप्शन ए है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ऑप्शन बी है डॉक्टर सलीम अली, ऑप्शन सी है सीवी रमन और ऑप्शन डी है हरगोविंद खुराना। तो ये आनुवंशिकी कोड जो है इसकी खोजकर्ता के नाम को बताना है। तो ये जो आनुवंशिकी कोड है इसकी खोजकर्ता कौन है? इन चारों ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन सही हो जाएंगे बताएंगे आप लोग। तो इसका ऑप्शन जो डी है सही होगा, हरगोविंद खुराना। अगला प्रश्न है, टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया? ऑप्शन ए है न्यूटन ने, ऑप्शन बी है चार्ल्स डार्विन ने, ऑप्शन सी है ग्रेगरी मेंडल ने और ऑप्शन डी है गैलीलियो ने। तो जो टेलीस्कोप होता है इसका निर्माण किसने किया था? ये प्रश्न जो है इसको बताना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? टेलीस्कोप का निर्माण किसने किया था? तो इसको बताना है। तो इसका सही आंसर जो है डी है, गैलीलियो, इन्होंने टेलीस्कोप का निर्माण किया। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है विलियम हार्वे ने, ऑप्शन बी है CD दुबे ने, ऑप्शन सी है जॉन डाल्टन ने, ऑप्शन डी है ग्रेगरी मेंडल ने। तो लाइसोसोम की खोज कौन किए हैं? लाइसोसोम की खोजकर्ता का नाम बताना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इन चारों ऑप्शन में से लाइसोसोम की खोजकर्ता के नाम को बताना है। तो वह नाम कौन सा है? तो वह नाम है CD दुबे और ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? इसका ऑप्शन ए है डार्विन ने, ऑप्शन बी है लेमार्क ने, ऑप्शन सी है डी ब्राइस ने और ऑप्शन डी है मेंडल ने। तो प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत है इसको किसने दिया था यह बताना है। इसमें 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो है वह किसने दिया था? इन चारों ऑप्शन में से जो ये ऑप्शन है सही होगा, डार्विन ने दिया था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका ऑप्शन ए है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ऑप्शन बी है रॉबर्ट गॉस ने, ऑप्शन सी है पुरकिंजे ने, ऑप्शन डी है तुलासने ने। जो लाइकेन होता है इसकी खोजकर्ता के नाम को बताना है, वो खोजकर्ता कौन है? तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो कौन होगा? चारों ऑप्शन में से लाइकेन की खोजकर्ता का नाम बताना है। तो इसका ऑप्शन डी जो है तुलासने वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की? ऑप्शन ए है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ऑप्शन बी है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, ऑप्शन सी है एडवर्ड जेनर ने और ऑप्शन डी है लुई पास्चर ने। तो पेनिसिलिन जो होता है जो इंजेक्शन लगता है पेनिसिलिन, इसकी जो खोजकर्ता है इसके नाम को बताना है। तो इस चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन होगा कौन सा सही होगा? पेनिसिलिन की खोजकर्ता जो है वो कौन है? तो इसमें नाम उनका क्या है बताना है। पेनिसिलिन के खोजकर्ता में 4 नाम दिए गए हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी ऑप्शन अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर और ऑप्शन डी लुई पास्चर। इन चारों लोगों में से पेनिसिलिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वह कौन सा सही हो जाएगा बताएंगे आप लोग। तो इसमें जो ऑप्शन ए है सही हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने 30 प्रश्नों को हल किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।